नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। आप लोग रोज़ चाय तो पीते ही होंगे। सोचिए अगर आपकी चाय में जो आप चीनी डालते हैं उसमें मिठास ही ना रहे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आज जो आप चाय पी रहे हैं और जो आपकी चाय में मिठास है, उसका जो मेन कारण है, जो जिसने ये मिठास लाने के लिए बहुत मेहनत की है, वो हैं जानकी अम्मल। जानकी अम्मल एक ऐसी औरत हैं, एक ऐसी महिला है जिन्होंने उस टाइम पर बॉटनी में पीएचडी की थी, जिस टाइम पर लड़कियां स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाती थीं। यानी कि हमारे देश की आज़ादी के पहले उन्होंने गन्नों पर रिसर्च किया, गन्नों की हाइब्रिड क्वालिटी इम्प्रूव की और ऐसे गन्ने बनाए जो मिठास देते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि भारत में गन्नों का उत्पादन होता ज़रूर था, लेकिन जो भी गन्ने होते थे वो मीठे नहीं होते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि एक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। उस इंस्टीट्यूट में कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर गन्नों पर रिसर्च की। उनमें एक थी जानकी अम्मल और उन्होंने जो गन्ने बनाए हैं उनका नाम है सखाराम एक्स ज़िया, सखाराम एक्स एरियांथस। ये दो गन्नों की जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी है और उसके बाद हमारे यहाँ काफ़ी विकास हुआ गन्नों को लेकर। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जानकी अम्मल हैं कौन। ये हैं जानकी अम्मा, बॉटनी में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला, और इन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से बॉटनी में पीएचडी की थी साल 1931 में। 1931 में पीएचडी करने के बाद जानकी वापस भारत आई और उन्होंने यहाँ पर बहुत रिसर्च की, बॉटनी की फील्ड में बहुत ही शानदार काम किया। और उन्होंने ऐसे काम किए जिनकी वजह से जो उनके मेल कलीग थे उनको कहीं ना कहीं जलन हुई कि अरे ये औरत हो कि इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। जानकी ने इन सारी बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ती रहीं और बहुत अच्छा करती रहीं। कुछ सालों बाद यानी कि 1939 में वो लंदन गई। वहाँ पर एक सेमिनार था, वो उससे अटेंड करने के लिए गई थी, लेकिन वो भारत वापस आ नहीं सकी। 11 साल तक वो लंदन में रही। वो इसलिए क्योंकि जब वो लंदन गई तो वहाँ फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनका भारत लौटना इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर उन्होंने लंदन में ही बॉटनी की फील्ड में रिसर्च की। उन्होंने फूलों पर, बहुत सारे फूलों पर रिसर्च की, उनके क्रोमोसोम पर रिसर्च की और लंदन में एक फूल को उनका नाम भी दिया गया। उस फूल का नाम है मगनोलिया काबूस जानकी अम्मल। करीब 11 सालों तक जानकी लंदन में रही। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद तब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो तब के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जानकी को भारत वापस बुलाया। उन्होंने जानकी का काम देखा, उन्होंने देखा कि वो कितना अच्छा कर रही हैं, इसलिए उनको भारत बुलाया और भारत में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनको डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद जानकी बिल्कुल भी नहीं रुकी। उन्होंने भारत में बॉटनी में बहुत अच्छा काम किया। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है वहाँ पर उन्होंने काम किया। जम्मू में भी उन्होंने गार्डन्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने लखनऊ में भी काम किया। उनका काम बहुत ही अच्छा रहा, इस कारण से उनको पद्मश्री भी दिया गया। उनकी मौत हुई थी जब वो 80 के करीब थी, 80-85 के करीब थी तब उनकी मौत हुई। और उनकी मौत के बाद, उनके निधन के बाद 1999 और 2000 के बीच भारत सरकार ने एक पुरस्कार भी उनके नाम पर किया और वो पुरस्कार बॉटनी के फील्ड में अच्छा करने वाले लोगों को, नया करने वाले बच्चों को दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है ईके जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार। ईके इसलिए क्योंकि जानकी का पूरा नाम इडावलेट कक्कड़ जानकी अम्मल है। जानकी ने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रिसर्च पर कुर्बान कर दी। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने महिलाओं को बहुत प्रेरित करने का काम किया और वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बॉटनी के फील्ड में भारत में, मतलब उनको पायोनियर हम कह सकते हैं कि बॉटनी की फील्ड में उनसे पहले किसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं किया था। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक में ऑर्डिनरी के पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में ऑर्डिनरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।